जब बाल नहीं होता तो लगता है कि आत्मविश्वास घट गया। क्या आप भी अपने बाल को लेकर चिंतित हैं? बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेजान हो गए हैं, रूखे हो गए हैं, काँटे जैसे दिख रहे हैं। तो आज से ही अपनी चिंता ख़त्म कर दो, क्योंकि मेरी बेटी के बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे, लेकिन अभी आप लोग कंघी में देख सकते हैं वो कि एक भी बाल नहीं निकल रहे हैं। बाल उसके इतने ज़्यादा गिर रहे थे कि उसके बाल मतलब गुच्छों में निकल रहे थे। फिर हमने ना तेल में एक चीज़ मिलाई जिसकी वजह से बालों का जो रुक झड़ना है वो रुक गया, क्योंकि 4-5 साल पहले हम यही यूज़ किया करते थे तो बाल घने भी हो गए थे, लंबे भी हो गए थे, लेकिन बीच में हमने छोड़ दिया, लापरवाही कर दी, तो जिसकी वजह से बाल फिर से टूटने लगे। मेरे भी टूट गए, बेटी के तो बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। तो हम लोग ना पहले आँवला के जो तेल है वो यूज़ किया करते थे, तो आँवला तो अभी भी मैं कभी-कभी यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि अभी मेरे पास पड़ा हुआ है। लेकिन आप लोगों को करना है नारियल का तेल यूज़, क्योंकि बेटी के बाल में मैं यही लगा रही हूँ। तो नारियल का तेल आपको लेना है और इसमें एक चीज़ और मिलानी है। तो नारियल का तेल आपको कितना लेना है, जितना जैसे आपके बाल हों, घने हैं, लंबे हैं, तो इस हिसाब से तेल भी ज़्यादा कम लगता है। और अगर आपको आपके छोटे बाल हैं तो 2-3 चम्मच में ही हो जाएगा, तो अभी मैंने 2.5 चम्मच तक, बड़ा चम्मच 2 चम्मच 2.5 चम्मच के हिसाब से निकाल लिया है। तो अब इसमें हम मिलाएँगे वो जादुई चीज़ जिसकी वजह से हमारी बेटी के जो बाल हैं वो गिरना रुक गया, क्योंकि जब मेरी बेटी थोड़ी-सी 8-10 साल की थी ना, 10-12 साल की, तो मैं यही मिला के लगाया करती थी, जिसकी वजह से उसके जो बाल हैं वो झड़ना रुक चुका था और बाल जो हैं घने भी हो रहे थे, लंबे भी। तो ये है विटामिन ई की कैप्सूल 400 वाला इवन का, और इसका जो कई तरीके से आता है, आप लोग यही वाला मँगाना। कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मतलब ये कारगर है थोड़ा-सा, तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि इवन 400 की कैप्सूल मँगाना विटामिन ई की, क्योंकि एक बारी ना हमने दूसरा मँगा लिया था तो उसमें अजीब-सी स्मेल आ रही थी और इसमें कोई खुशबू वगैरह नहीं है। मतलब आप लगा लेंगे तो ऐसा नहीं कि किसी के पास बैठ जाओ तो वो भगाने लगेगा, लेकिन जो मैंने एक बार मँगा लिया था ना, विटामिन ई के कैप्सूल तो था, लेकिन इवन 400 नहीं था, दूसरा कुछ था, सस्ते के चक्कर में मैंने मँगा लिया था। तो क्या हुआ था कि अजीब-सी स्मेल आ रही थी, तो हमें खुद ही नहीं अच्छा लग रहा था। तो यही वाला मँगाना, और इसमें क्या होता है कि लिक्विड होता है, आपको एक किसी पेन या कैंची से कट कर लेना है कोना, और जितना भी इसके अंदर लिक्विड है ना, ये इस तरीके से निकाल कर तेल में मिला लेना। तो आसानी से निकल जाता है, कोई ऐसा नहीं कि पूरा निकलेगा नहीं, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो इस तरीके से आपको निकालना है, और यहाँ जैसे आपका तेल हो जितना ज़्यादा कम उस हिसाब से आपको यूज़ करना है। तो मैं 2 चम्मच तेल में 2 कैप्सूल यूज़ कर रही हूँ। और मैंने इस बोतल में पहले भी 3-4 कैप्सूल मिला के रख दिया है। मैंने सोचा कि चलो मैं इसमें मिला के रख दूँगी ना, तो उससे क्या होगा कि जब भी बाई चांस नहीं भी है तो भी काम कर जाएगा। तो विटामिन ई का तेल बनाना आसान है, अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से हर बारी ना निकालें तो ये सारे कैप्सूल एक बारी में डब्बा खोलकर उसमें मिला सकते हैं। अगर आपको अकेले ही यूज़ करना, वैसे तो सभी के बालों के लिए परफ़ेक्ट है, लेकिन अगर नहीं कोई यूज़ करना चाहता तो इस तरीके से करो, और अगर सभी यूज़ करना चाहते हैं तो पूरा डब्बा खोल के, पैकेट खोल के सारा जो इवन का कैप्सूल है उसमें आप डाल सकते हो। आपको लगाना कैसे है, आपको बालों को थोड़ा-थोड़ा हटा के उसकी जड़ें जब दिखने लगें तो हल्के हाथों से मसाज करना है। बालों को कभी भी खींचातानी ना मचाएँ, क्योंकि बाल नाज़ुक होते हैं, अगर एक बार जड़ें हिल जाती हैं तो वो टूटना तय है। आज नहीं टूट रहा है बात अलग है, लेकिन जब भी आप कंघी करेंगे तो बाल टूट ही जाएँगे। दिन भर में 2-3 बार कंघी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि गर्मी में हमारे स्कैल्प पे जो पसीना हो जाता है, जिसकी वजह से खुजली शुरू हो जाती है, वो भी हमारे बालों को नुकसान करता है। तो इस वजह से बाल में 2-3 बार कंघी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे पसीना वगैरह सूखता रहेगा, स्कैल्प सूखी रहेगी तो खुजली नहीं होगी, डैंड्रफ नहीं पड़ेंगे। बालों में हेयर ऑयल मसाज उतना ही ज़रूरी है जैसे हम खाना खाते हैं, क्योंकि जब हमारे बालों को पोषण नहीं मिलेगा ना, तो हमारे बाल टूटेंगे, रफ होंगे और डैमेज हो के ना वो टूटते जाएँगे। जितना ज़रूरी तेल लगाना है, उतना ही ज़रूरी अंदर से भी मजबूती देना है। तो आप लोग पानी थोड़ा-सा ज़्यादा पिएँ ताकि बाल नमी पहुँचे, और भी बहुत सारी चीज़ें सही होती हैं, और पेट सही होगा तो बाल झड़ना
कम हो जाएगा, बाल सफ़ेद नहीं होते, बाल स्वस्थ होते हैं और जब स्वस्थ होंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके बाल लंबे होंगे। बेटी के बाल मेरे बहुत ही चमकीले, बहुत ही सिल्की हैं, लेकिन कमी सिर्फ़ एक ही थी कि बाल टूटने लगे थे और जैसे ही बाल टूटने लगे, हम माँ-बेटी को दोनों को चिंता हो गई, आगे के बाल देखो थोड़े-से कम हो गए हैं। फिर हमने याद किया कि भई इससे पहले हम क्या लगाते थे, तो यही लगाते थे, ये बहुत जादुई चीज़ है। आपको धीरे-धीरे अपने हाथों से मसाज करना है और अभी मैं दिखाती हूँ लास्ट में आप लोगों को, क्योंकि ये चीज़ें लगा के ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे गुच्छे में बाल निकलेंगे। आप थोड़ा-सा वेट करो, मैं तेल लगाने के बाद जब आप लोग झाड़ते होंगे तो आप लोग खुद ही देखते होंगे कि गुच्छों में बाल निकलता है ना, लेकिन आज कितना निकल रहा है वो आप सभी को मैं दिखाना चाहती हूँ। अभी देखो इस तरीके से जहाँ भी इसकी स्कैल्प दिखे ना, वहाँ पे उँगली की सहायता से इस तरीके से तेल लगा देना है और ध्यान रहे खींचातानी बिल्कुल नहीं मचानी है, हल्के हाथों से उँगलियों की सहायता से बस रब करना है आराम से, मसाज जिसको बोलते हैं। इससे सर दर्द भी दूर होगा, बालों को अच्छी पोषण भी मिलेगी, बाल चमकदार होंगे। कितने भी काँटे जैसे बाल होंगे ना, ये विटामिन ई में इतना गुण होता है ना कि आपके बालों को सिल्की, शाइनी, स्वस्थ, सुंदर सब बना देगा। बस एक बार आप यूज़ करके देखो, यूज़ करने का तरीका बहुत कठिन तो है नहीं, बहुत ही सरल है। तेल आप मसाज करते ही हो, मसाज करने से पहले बस 2 कैप्सूल लेनी है, कैप्सूल को बस निकालनी है, निकालने के बाद इस तरीके से मसाज कर लेना है। आप बहुत महँगे-महँगे शैम्पू लगाते होंगे, सीरम लगाते होंगे कि हमारे बाल उलझे ना, सिल्की हों, शाइनी हों, टूटे ना। तो महँगे सीरम छोड़कर, महँगे शैम्पू को छोड़कर आप इस तरीके से विटामिन ई की कैप्सूल यूज़ करें और नारियल का तेल यूज़ करें। महँगा शैम्पू फ़ेल कर देगा, महँगी जो कंडीशनर है वो फ़ेल कर देगा और जो सीरम वग़ैरह आप लगाते हो कि हमारे बाल ना टूटे ना, आज आप इस तेल का कमाल देखना कि बाल कितने टूट रहे हैं। क्योंकि जब बाल झड़ता नहीं तो आत्मविश्वास बढ़ने लगता है हमारा जो है ना सब कुछ सही है। और ये विटामिन ई ना आप लोगों की आँखों के लिए भी सही होता है। अगर आपके डार्क सर्कल है ना तो उसमें भी थोड़ा-सा मसाज आप लोग कर सकते हैं। फ़िलहाल आज आप लोग बाल देखिए, बालों को सुंदर और चमकीला बनाना है तो ये रेमेडी आपको यूज़ करनी ही करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप लोगों को जड़ों में लगाना है, आपको लास्ट में जो भी तेल बचे, नहीं बच रहा है फिर से ले लेना डब्बे से यार, लेकिन इस तरीके से बालों में भी तेल लगाना उतना ही ज़रूरी होता है, जितना स्कैल्प में लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि बालों की जो चमक है, तेल ही बरकरार रखती है। अगर हम मानो जड़ों में ही लगा के छोड़ देते हैं ना, तो बाल लास्ट में डैमेज, रूखे-रूखे से लगते हैं। तो धीरे हाथों से इस तरीके से हल्का-हल्का करके लास्ट में आपको लगा देना है। एक चीज़ आजकल लड़कियाँ बड़ा गलत करती हैं, चोटी नहीं करती हैं। ढीली चोटी करके हमेशा रखें तो उनके बाल ज़्यादा डैमेज नहीं होंगे। क्योंकि इधर-उधर जब हम लेटते हैं, फँसता है बाल तो टूटते हैं तो जगह-जगह से टूटे हुए बाल वही डैमेज दिखते हैं। तो इसलिए बालों को अगर आप चाहते हैं कि लंबाई अच्छी आए, बाल स्वस्थ रहें तो चोटी भी उतनी ही ज़रूरी है जितना हम बालों में तेल और विटामिन ई की कैप्सूल लगा रहे हैं। तो ऐसे ही छोड़ देना, महँगा सीरम यूज़ करना, शैम्पू यूज़ करना, जो भी घरेलू उपचार हैं उसे आप लोग यूज़ करें। घर का ग्लो अपनाएँ, घर के ग्लो में बहुत ज़्यादा ताकत है भई, चाहे वो स्किन के लिए हो, बाल के लिए हो, हाथ-पैरों के लिए हो, आँखों के लिए हो। अगर छोटी-छोटी चीज़ें हम रेमेडीज़ यूज़ करते हैं ना तो यकीन मानो कि महँगे शैम्पू, महँगे कंडीशनर, महँगी क्रीम, महँगी इधर-उधर की जो चीज़ें मिलने लगी हैं, वो सभी आपको सस्ते में घर पे अवेलेबल हो जाएगी। घर की चीज़ें यूज़ करो, स्वस्थ भी रहोगे, पैसा भी ख़त्म नहीं होगा, बजट भी बना रहेगा, सारी चीज़ें होंगी। तो उम्मीद है कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी और 1 हफ़्ते से मैं यूज़ कर रही हूँ। मेरी बेटी के बाल सच में गिरना 1 हफ़्ते क्या 9-10 दिन हो गए और इसका जो बाल है वो गिरना कम हो चुका है। अब इससे बेहतर रिज़ल्ट आपको और क्या चाहिए? तो आप लोग भी ट्राई करना और इस तरीके से मसाज करने के बाद अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि बाल कैसे हैं। देखिए, लग रहा है ना कि मैंने इसमें कंघी किया है, लेकिन अब भी आप लोगों के सामने ही मैंने तेल लगाया है इसमें। तो मतलब बढ़िया सीरम की तरह भी ये काम करता है। अब मैं आप लोगों को झाड़ के भी दिखाती हूँ कि पहले
गुच्छों में, यकीन नहीं करेंगे, गुच्छों में बाल गिरा करते थे, पूरा हाथ भर जाया करता था। लेकिन इस टाइम पे गुच्छे में बाल बिल्कुल भी नहीं गिर रहे हैं और झाड़ के आप लोगों के सामने अब दिखा रही हूँ। मतलब 2-3 ही बाल गिर रहे हैं, ज़्यादा गिर भी नहीं रहा है। अब 2-3 बाल तो गिरता ही है कहीं न कहीं फँस के, आप लोग खुद ही जानते हैं। तो चलो आप लोग देर ना करो, फटाफट से इवन कैप्सूल जो है ना ऑर्डर कर लो, या तो जाके मार्केट से ले लो, कहीं से भी ले लो और अपने तेल में मिलाओ। नारियल का तेल ज़्यादा बेहतर होता है बाल के लिए, यूज़ करो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताओ और आगे इसका क्या रिजल्ट मिलता है और क्या-क्या परिवर्तन होता है मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी। आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे जल्दी ही आप सभी से नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में। तब तक के लिए अपने-अपने बाल का ख्याल रखो और बालों की जो केयर है वो करते रहो। बाय बाय एंड टेक केयर।